जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर शनिवार को लश्कर-ए-मुस्तफ़ा आतंकी संगठन के प्रमुख हिदायतुल्लाह मलिक को अनंतनाग पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह बताया है कि लश्कर-ए-मुस्तफ़ा कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद की एक शाखा है और पुलिस के मुताबिक एक सूचना के आधार पर जम्मू पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक साझा ऑपरेशन चलाया और विशेष नाका लगाकर आतंकी को पकड़ा है। पुलिस का यह दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए इस आतंकी ने पुलिस पार्टी पर हमला भी किया, जिसे नाकाम कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोई आतंकी होने की खबर अभी तक नहीं है। सभी लोग जो जम्मू के सारे लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जितनी हमारे पास खबर थी उसके हिसाब से हमने जो यहाँ पे टेररिस्ट था उसको अरेस्ट कर लिया हुआ है। आप आश्वस्त रहें, हम लोग सारी केस के ऊपर लगे हुए हैं। इसकी जो फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो गाड़ी है उसको हमने सीज कर लिया हुआ है, आर्म्स एम्यूनिशन रिकवर हुआ है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में शनिवार को जिला विकास परिषद के पहले चरण के चुनाव होंगे और इसमें 5 जिलों से चेयरमैन चुने गए हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चेयरमैन बनाने की तैयारी में है और आज शनिवार सुबह संबंधित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी ने जम्मू से पूर्व विधायक भारत भूषण बोधी को चेयरमैन बना दिया है। देखिए, हम लोगों पर जो हम 14 लोग चुन के आए हैं, इसके अलावा भी और सारे हमारी काउंसिल के मेंबर होंगे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम सब पर लोगों की बहुत बड़ी तवक्कुआत है। जहां जम्मू में 20 लाख के लगभग पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। जम्मू सेफ प्लेस है जहां पर बहुत सारे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी से बहुत सारे लोग जहां पर आकर रहना पसंद करते हैं, जहां बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला है, जहां मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन सब को कैटर करने के लिए हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी। जहाँ पर बहुत सारे मसले हैं, पानी का मसला है, जहाँ रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत ज़रूरत है। इरिगेशन की जो हमारा नीचे का एरिया है वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रॉपर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और हम सहयोग, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सरकार हमारे सहयोग करेगी तो हम उन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये यूनानिमस इलेक्शन हुआ है और ये इलेक्शन जो है, जो यूनानिमसली 13 लोग प्रेजेंट थे, 13 के 13 लोगों ने मुझे समर्थन दिया और सूर्य सिंह जी हमारे वाइस चेयरमैन। पश्चिम बंगाल में रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बीच भारी भीड़ ने नड्डा का स्वागत किया। रैली के दौरान जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि बंगाल के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस नारे से इतनी नफरत क्यों है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है? क्या महापुरुषों का नाम लेना गलत है? इन लोगों के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है। नड्डा ने ये कहा है कि बंगाल के लोगों ने उनको नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया है। कार्यक्रम में शामिल हुआ, जिस बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और जो गर्मजोशी आपने दिखाई है और ये जो रोड शो जिसमें मुझे ये जन सैलाब देखने को मिला है, ये बताता है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। ये चोर चोर की सरकार, ये टोलाबाजी की सरकार, ये कोयला चोरी की सरकार, ये कटमनी वाली सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये अनाचार की सरकार, इसको बंगाल की जनता ने यहां से जड़-मूल से उखाड़ करके फेंकने का और जड़-मूल से समाप्त करने का तय कर दिया है चुनाव में। ये मुझे दिख रहा है, जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं हर्षोल्लास देख रहा हूं, वह बताता है कि मोदी जी के काम जो उन्होंने किए हैं और जो बंगाल को देने का प्रयास किया है और जिसको ममता जी ने रोकने का काम किया, उससे बंगाल की जनता त्रस्त है, दुखी है
और चाहती है कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का पैसा सीधे बंगाल की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यह कहा है कि भारत ने अभी तक 15 देशों को कोविड-19 रोधी टीके की आपूर्ति की है और 25 अन्य देशों को भारत में बने कोरोना टीके का इंतजार है। उन्होंने ये कहा है कि 3 श्रेणियों के देश भारत से टीका हासिल करने के इच्छुक हैं। गरीब, कीमत को लेकर के संवेदनशील देश और दवा कंपनियों के साथ सीधे समझौता करने वाले अन्य देश। जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि जहां तक मुझे पता है हम 15 देशों को पहले ही टीके की आपूर्ति कर चुके हैं और 25 अन्य देशों को टीके का इंतजार है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस मामले में विश्व के नक्शे पर उभरा है। Actually, nobody had even heard of the word ventilator. Now, look what happened in the last 1 year. In the last 1 year, through all the problems, as the numbers of people fell ill, we are today one of the world's biggest producers of PPE, biggest producers of masks. We have 25 companies which are making ventilators. We are making for ourselves. We are making for the world. We set up 16,000 centers to deal with. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का ऐलान हो गया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है। उनकी मदद के लिए प्रदेश कांग्रेस में 6 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और 10 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और इनके अलावा 35 सदस्यों का एक पार्लियामेंट कीबोर्ड भी बनाया गया है और जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। जिस तरह से नाना साहेब पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा महाराष्ट्र के ओबीसी वर्ग को होगा और वहीं आने वाले मनपा चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस को खासा फायदा इसमें हो सकता है। पटोले को अध्यक्ष बनाने के बाद सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र के ओबीसी वर्ग को हुआ है। यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के ओबीसी वर्ग कहीं न कहीं अब महाराष्ट्र कांग्रेस से जुड़ेगा और आने वाले महानगर पालिका में मुंबई कांग्रेस का मदद करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से नाना साहब पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है, ऐसे में तमाम उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाले मनपा चुनाव में कांग्रेस की नैया जरूर खेमे लगेगी। कैमरा पर्सन तो गुजर पत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए किसानों के चक्का जाम पर यह कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रदेश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन रहा, जो अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। गुर्जर हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज किसानों द्वारा 3 घंटे का जो है रोड जाम का कार्यक्रम रहा, सफल भी रहा। अरे प्रदेश की जो जनता है उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। किस तरह देखते हैं इस जो कार्यक्रम था किसानों का आज का? देखिए, सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और अगर वो कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन या कुछ भी करके अपनी बात कहना चाहते हैं तो लोकतंत्र में ऐसा सबको राइट है। मेरे लिए बड़ी संतोष की बात यह है कि जैसा अभी आपने जानकारी दी कि कहीं पर भी किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं हुई, तोड़फोड़ नहीं हुई, ये बहुत अच्छा है। और कोई भी लोकतंत्र तभी मैच्योर होता है जब लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। बात कहने का सबको राइट है। अगर मैं किसी बात से सहमत नहीं हूँ तो मैं अपनी बात कहूँगा, अगर दूसरा लोग कोई सहमत नहीं तो वो भी अपनी बात कहेगा। फैसला उसका जनता को करना होता है, तो दोनों पक्ष अपनी बात कहेंगे। ये अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और जो जिस प्रकार की हिंसा और दूसरे होते हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी हैं, उनसे बचना चाहिए। सर, जैसे पहले इस तरह के जो बयान कहें या बातें निकल के आ रही थी कि इसमें हरियाणा के जो किसान हैं वो शामिल नहीं हैं इस किसान आंदोलन में, लेकिन जो आज का रोड जाम का 3 घंटे का जो कार्यक्रम था पूरे हरियाणा में ये लागू रहा और सफल भी रहा। तो क्या लगता है आपको कि ये जो किसान आंदोलन की जो तपिश है वो पूरे हरियाणा को भी कवर कर चुकी है इसमें? नहीं, देखिए, अब रोड जाम का जो कार्यक्रम है और जिस प्रकार का है, इससे ऐसा नहीं है कि सभी किसान इससे सहमत हैं या सभी किसान इसके साथ जुड़ गए।
ठीक है, एक संगठन है, उस संगठन के कुछ भी लोग, थोड़े से भी लोग अगर जाएंगे तो वो रोड जाम कर ही देते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और दूसरे लोग भी ये चाहते हैं, मान ली मैं भी गाड़ी लेके जाऊंगा तो एक तो आँख की शर्म भी होती है, आप सामने व्यक्ति, मान लो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, पर ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं उनके सहमत नहीं हूँ तो उनके साथ ये कहूँगी मैं ये बात मानूंगा ही नहीं, इससे भी लोग करते हैं। और लोग जब आते हैं तो लोग उसको मान लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों ने कोई बिलों के विरोध में अपना विश्वास प्रकट कर दिया कि बिलों का नहीं है। बिल जो है वो 100% किसान के हित के बिल हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन जो है किसान के पक्ष का आंदोलन नहीं, बल्कि किसान के खिलाफ का आंदोलन है, किसान के हितों के खिलाफ आंदोलन है। कैसे? क्योंकि इस बिल में ना, ये तीनों बिलों में किसान को कुछ ना कुछ मिला, लिया उससे कुछ भी नहीं है, उसको राइट ही तो दिया, उसको एक अधिकार दे दिया कि आप अपनी फसल अगर बाहर बेचना चाहो तो बेच लो। पहले वो बेच ही नहीं सका था, अब कुछ लोग कहें बेच सका था पहले, ये सही है कि पहले भी बेचते थे, ऐसी बात नहीं बेचते थे। लेकिन अगर मार्केट कमेटी वहाँ आती थी तो आप मार्केट कमेटी उसका चलान कर सकती कि भाई आपने क्यों बेच दिया, या व्यापारी का चलान कर देती क्योंकि आपने हमारी मार्केट फीस की चोरी करी, आपने ऐसा क्यों करा। तो अब उसको ऑप्शन मिलेगा, अगर वो अच्छी वैरायटी कोई चीज़ पैदा करता है तो वो अपनी खेत में बेच सकता है, अपने घर पे बेच सकता है, या मंडी में ले जाकर बेच सकता है। अब मैंने एक अच्छी गेहूँ पैदा करी, एक वैरायटी अच्छी है, उसकी झाड़ तो कम है लेकिन उसका वैरायटी बहुत बढ़िया है। तो एक व्यक्ति आया, वो लगा गणेश जी मुझे गेहूँ चाहिए, आपकी गेहूँ बहुत अच्छी है, क्या रेट देगा? मैंने कहा कि 2500 रुपये दूंगा। अब मेरा सौदा चाहे उसके किलो 2500 में आ गया, 2400 में आ गया, 2450 में आ गया, और बाहर जो मंडी में आया तो वहाँ 1975 है। तो अगर मेरी बाहर गेहूँ 2400 रुपये में बिकती हो तो किसान यूनियन उसका विरोध क्यों कर रही है? उस किसान यूनियन को विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी नहीं बिकेगी तो मंडी में बेचने का मेरे पास ऑप्शन है ही, मैं मंडी में जाएगा। ये सवाल थे आपसे बतौर नेता, प्रदेश के शिक्षा मंत्री के तौर पे। अब जो सवाल है वो पूर्व स्पीकर के तौर पे, कांग्रेस का ऐलान है अविश्वास प्रस्ताव जो है, उन्होंने विशेष सत्र की भी मांग की थी, हालांकि वो नहीं आया, राज्यपाल के स्वास्थ्य खराबी के चलते उनको समय नहीं मिला। लेकिन अब बजट सत्र आएगा, बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की उनके द्वारा मांग की है, कितना सफल हो सकते हैं, क्या कानून कहता है इस पर? नहीं, कुछ नहीं है उसमें। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ले सकते हैं, उनका अधिकार है, वो लेके आ सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। पिछली बार भी वो एक प्रस्ताव लेके आए थे, तो हमने उस प्रस्ताव को हमने कहा था कि हम इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। और हमने ये नहीं कहा कि डिस्कसन करने के लिए हम 2 घंटे का टाइम देते हैं। आमतौर पे जब भी आपका कॉल टेंशन आता है तो कॉल टेंशन में आपको एक टाइम निश्चित होता है कि इतने टाइम तक आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े क्या कहा कि टाइम की कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहो तो इस पर लगातार, चाहे आप कितने लंबे टाइम तक इस पर चर्चा कर लो, हम उतने लंबे टाइम तक चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपके जितने 30 विधायक हैं, 30 के 30 विधायक फुल टाइम इस पर, मतलब कृषि कानूनों के पे बोल रहे हैं, की बात कर रहे हैं ना, वो बोल सकते हैं, तो वो उस पर बोल सकते हैं। तो ये भी जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव भी ऐसे ही होता है कि अविश्वास प्रस्ताव में दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए आ जाता है क्योंकि विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, उसको लंबा टाइम मिलता है अपनी बात कहने का। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बात कहें। विश्वास तो सरकार के पास है ही, अविश्वास प्रस्ताव तो इसलिए होता है कि लोग अगर बोलना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस ये कहना चाहती है कि विश्वास प्रस्ताव लो और इस पर तुरंत मतदान करो, तो इसका मतलब साफ है कि वो चर्चा से भागना चाहती है। तो मेरा है कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, किसी तरीके से भी चर्चा हो, अविश्वास प्रस्ताव लेकर करना चाहते हैं उस पर भी तैयार हैं, और अगर वैसे चर्चा करना चाहते हैं वैसे भी तैयार हैं चर्चा करने के लिए। जैसे आपने कहा कि चर्चा से पीछे जो सदन में कांग्रेस भाग गई थी, लेकिन उनका ये कहना था जो कृषि कानूनों पे बीजेपी की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, हम धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए हम चर्चा नहीं चाहते थे और वॉकआउट कर दिया। देखिए, धन्यवाद हम लेके आए, हम तो जो गवर्नर साहब यहाँ भाषण दे के जाएंगे तो उस पर भी हम धन्यवाद प्रस्ताव ही लेके आएंगे। विपक्ष कभी उसका समर्थन तो नहीं करता, विपक्ष उसका आलोचना करता है कि इसमें जो बातें आपने कही वो सत्य नहीं है, तो वो इसी प्रकार से करता है। तो आपको मौका तो मिलेगा ना अपनी बात कहने का। अगर आपको इसमें कोई खामी लग रही और आपको लग रहा है कि किसान के कहीं भी विरोध में, तो आप वो पॉइंट उठाओ ना। और जब आप वो पॉइंट उठाएंगे तो निश्चित तौर से टीवी पे चल रहा है सिद्धाना जी, लाइव चल रहा, और वो किसान देखेंगे तो किसानों को पता चला कि ये कमी है भाई इसमें। और जब उनको पता है कि जब लाइव चल रहा और हम बोलेंगे और लोगों को पता है कि कमी तो है नहीं, तो कमी बताने का पॉइंट नहीं है उनके पास कुछ भी, तो इसलिए वो भाग गए। अगर उनके पास होता तो निश्चित तौर से चर्चा करते उस पर। धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कहा कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये पूरा जो जिस तरह चल रहा है, इसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है, कांग्रेस के ही बरगलाया के कारण जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं। और वहीं जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रही है, तो लाए और इस पर चर्चा करें। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षा, चंडीगढ़।
भारत और महाराष्ट्र को पूरी दुनिया में गौरवान्वित करने वाले सचिन तेंदुलकर पर कांग्रेस अभद्र टीका टिप्पणी कर उनके पोस्टर पर कालिख पोत रही है और महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करने वाली शिवसेना आज चुप क्यों है? क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली दूसरी कांग्रेस बन चुकी है? इस तरीके के आरोप अब लगाए जा रहे हैं शिवसेना पर। महाराष्ट्र का गौरव पूरे विश्व भर में बढ़ाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी आज अभद्र टीका कर उनके पोस्टर पर कालक पोत रही है। महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करने वाली शिवसेना आज चुप क्यों है? हमारा सवाल यह है, क्या शिवसेना टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले कांग्रेस बन चुकी है? हम इस पूरी घटना का तीव्र निषेध करते हैं। कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को हरियाणा में चक्का जाम किया और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे को बंद रखा गया। 3 बजते ही हाईवे खोल दिए गए और दिल्ली की सीमा पर जहां धरने चल रहे थे या अभी भी चल रहे हैं, उनके अलावा दिल्ली के अंदर कोई और सड़क जाम का कार्यक्रम नहीं किया गया। वहीं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम रहा और मिला जुला असर देश भर में देखने को मिला। हरियाणा में भी अधिकतर जिलों में किसानों का चक्का जाम रहा और इस दौरान किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े किसान नेता जगह जगह पर समर्थन देने के लिए पहुंचे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा 3 घंटे का चक्का जाम का कार्यक्रम रहा। वहीं हरियाणा में यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा और किसान संगठन केंद्र सरकार को ये मैसेज देने में भी कामयाब रहे कि जब तक ये 3 कृषि कानून खत्म नहीं होते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी निवर्तमान राष्ट्रपति का क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हासिल करने का अधिकार उसे नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल ये एक कर्टेसी होती है जिसके तहत निवर्तमान राष्ट्रपति को भी खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बाइडेन ने यह कहा कि मेरा मानना है कि उनके लिए इस तरह की खुफिया जानकारी होने का कोई मतलब नहीं है। बाइडेन ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई भी अनुमान लगाया जाए। बात बस इतनी है कि मैं नहीं चाहता कि ट्रंप इस तरह की कोई भी खुफिया जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने आगे कहा कि मैं बस सोचता हूं कि ट्रंप को किसी भी तरह की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग किए जाने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने यह कहा है कि निर्वाचन में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक साक्षरता क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह बात उन्होंने यहां पर राजधानी रायपुर में झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मतदाता जागरूकता अध्ययन के एक लघु कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा संसद में खड़े होकर सवाल किया गया था कि उन्हें बताएं कि कृषि कानून में काला क्या है। अब इसका जवाब भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्रीय मंत्री को दिया है। गुरनाम चढ़ूनी ने फतेहाबाद में किसान पंचायत को संबोधित करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान भारी संख्या में किसानों ने पंचायत में हाजिरी भरी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का संबोधन सुना। उनकी नीयत काली है और उस काली नीयत से जब उन्होंने स्टॉक सीमा हटाई तो वो काली नीयत से इसलिए हटाई कि चंद पूंजीपति उनके मित्र वो और पैसा कमाएं और सारी दुनिया का सारे देश का भोजन उनकी मुट्ठी में चला जाए। उन्होंने काली नीयत से काले कानून बनाए, मंडी प्राइवेट का उन्होंने एक्ट बना दिया। सरकार वो कह रहे
सरकारी मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं। अरे उनसे तो पूछे, काले मन वालों से पूछे, काली जुबान वालों से पूछे। सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट स्कूल बना तो सरकारी खत्म होगा ना अपने आप। सरकारी अस्पताल के मुकाबले में प्राइवेट अस्पताल। आज असम के गुवाहाटी में भी कई राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया है और वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम साफ तौर पर नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया गया था। संवेदनशील जगहों पर भी पुलिस बल तैनात थे। जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आइन सरकार ने किया है, ये मांग हम लोग मांग किया जो ये किसान आइन उठा लेना चाहिए, क्योंकि कृषक लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या हुआ, जो 18,800 रुपया का जो धान है 1 कुंटल का, वो भी 700-800 में बिक्री हो रहा है। तो किसान लोग कैसे सरेगा, किसान लोग मर जाएगा। तो इसलिए किसान लोग इसका खिलाफ नारा लग रहा है, आंदोलन कर रहा है। और हमारा जो सरकार है, बीजेपी नीति की सरकार है, ये सरकार ने क्या किया है, इन लोग का मांग के लिए कोई ये लोग सोच नहीं है। इन लोग को जो मजबूरी है, इसका ऊपर वो लोग से चिंता नहीं है। वो लोग क्या कर रहा है, इसको ये आंदोलन को ध्वंस करने के लिए, ये लोग बंद करने के लिए बहुत षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग आज नारा लगा रहा है, यह हम मिছিল किया है, यह आंदोलन कर रहा है। ये सिर्फ हम लोग नहीं है, सिर्फ भारतवर्ष का नहीं है, यह भारतवर्ष का बाहर दुनिया का बहुत बड़ा बड़ा राष्ट्र का जो मुरब्बी है, बाइडेन जैसे बाइडेन है, ये लोग क्या कर रहा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जहां किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से टिके हुए हैं, वहीं विपक्षी दल भी इसे लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच कृषि कानूनों को लेकर तीखी बहस देखने को मिली है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लेकर के ये कहा है कि उन्हें किसानी की जानकारी नहीं है। दूसरे पीयूष गोयल, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से प्रवक्ता हैं, दोनों ही मंत्री किसान को लेकर के अनुभवहीन हैं और ये कृषि कानून पर कैसे किसानों को संतुष्ट कर सकते हैं। कहना चाहता हूं कि अरे इंडियन न्यूज़ नीचे कर यार, अगर ये बात सही है तो गोधरा में पानी की खेत से सिंचाई हुई थी कि खून की सिंचाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से नफरत और हिंसा की राजनीति करती है, दंगे फसाद कराती है। तो खून की खेती भाजपा करती, हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं। आज मैं सभी उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो किसान विरोधी कानून के खिलाफ है, जो कानून बनाया गया है किसानों के खिलाफ, उसका यदि हरिद्वार में कुंभ मेला आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ वहां पर आगामी कुंभ मेला 2021 के दृष्टिगत ऋषिकेश के नए और पुराने रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल के दौरान एटीएस, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन ऋषिकेश पर होने वाले किसी भी एंटी हाईजैकिंग, एंटी हॉस्टेज और हॉस्टेज रेस्क्यू की परिस्थितियों को न्यूट्रलाइज करने का अभ्यास वहां पर किया गया और मॉक ड्रिल में अत्याधुनिक शस्त्रों, उपकरणों और टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए एटीएस सहित सभी सुरक्षा इकाइयों के द्वारा उच्च कोटि का तालमेल बनाकर के मॉक ड्रिल को अंजाम वहां पर दिया गया। आज 5 फरवरी की रात में ऋषिकेश में कुंभ मेले के दृष्टिगत एक मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल उच्च अधिकारियों के सुपरविजन में की गई। मॉक ड्रिल में एंटी टेररिस्ट एंड एंटी हाईजैकिंग और हॉस्टेज रेस्क्यू की सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना था।
भविष्य में किसी भी प्रकार के थ्रेट को जीरो एरर पर कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए यह देखना था। इस दौरान एटीएस उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड पुलिस की सभी इकाइयों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा और सिक्योरिटी रीजन से यहाँ सभी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में एटीएस उत्तराखंड के पास सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स सभी अवेलेबल है और भविष्य में किसी भी प्रकार के थ्रेट से निपटने के लिए एटीएस सक्षम है, चाहे वो थ्रेट इंटरनेशनल थ्रेट हो। उत्तराखंड के लक्सर विकास खंड में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण शून्य ब्याज दर कृषि ऋण योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्सर कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और विधायक संजय गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उनके द्वारा किसानों को ऋण वितरण का कार्यक्रम के दौरान भी वहां पर 1-1 लाख के ऋण चेक भी उन्होंने वितरित किए। और वहीं लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने का एक प्रयास है। रूप से हजारों किसान बंधुओं को उत्तराखंड में हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना है। हमने पहले वर्षों में 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के किसान भाइयों को दिया, फिर उसको 2 लाख किया। इस बार हम इसको 3 लाख रुपए तक का ऋण अपने किसान भाइयों को बिना ब्याज के उनकी आर्थिकी बढ़े इसके लिए उसको मदद के रूप में देना चाहते हैं, दे रहे हैं। और जो स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो महिलाओं के हैं या पुरुषों के हैं, उनको भी आय बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार बिना ब्याज के उनको उपलब्ध करा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभिनव योजना का देहरादून में 5-6 विधानसभाओं के सभी किसान बंधुओं को साथ में लेकर के इस अभिनव योजना को लॉन्च कर रहे हैं। उनको जो पात्र हैं उनको चेक वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं 95 ब्लॉक के किसान भाइयों को संबोधित करेंगे इसके बारे में, और देश भर में जो किसान भाइयों को बहकाने का काम चल रहा है उसको भी किसान भाइयों पर। उत्तराखंड के रुड़की के गंगनहर रखौतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 फरवरी की रात सुनहरा गांव में एक घर का ताला तोड़ करके हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने चोरी किया गया लगभग सभी सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब इस चोर को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुनहरा गांव निवासी चंद्रपाल ने पुलिस को तहरीर देकर के बताया था कि 2 फरवरी की रात को अज्ञात चोर के द्वारा उसके घर में ताला तोड़ करके नकदी और ज्वेलरी के सामान की चोरी कर ली गई थी। पोस्टल सर्विस में उनके घर में ये चोरी हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 50,000 रुपये नकद और बाकी 4 लाख के आसपास का सामान गया था। इसमें जो इंस्पेक्टर गंगनहर है और सीओ रुड़की के नेतृत्व में, सीओ रुड़की के निर्देशन में एक टीम के द्वारा एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो ये अरविंद लड़का है, ये यहीं का गंगनहर क्षेत्र का ही है। इसने एक घटना को कबूल किया और जितनी भी सामान गया था वो सारी ही रिकवरी इससे हुई है। इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उनका भी हम लोग और पता कर रहे हैं। इसके साथ और कौन लोग शामिल रहे होंगे या किसी और घटना में रहे होंगे या पूर्व में जो भी नई घटना करी होंगी तो PCR लेकर उसमें उसके खिलाफ। यूपी के बस्ती में सीएम योगी के दबंग अधिकारी नीमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नीमों को बताकर खुद अधिकारी ही कार्यालय में बैठकर गुटखा खाते हुए दिखाई दिया। और मजे की बात तो ये है कि दीवार पर गुटखा खाना मना है का स्लोगन लिखवा रखा है और खुद ही खुलेआम गुटखा पान मसाला का सेवन भी कर रहे हैं। जब इस बाबत अधिकारियों से बातचीत की गई तो हरैया ब्लॉक पर तैनात कर्मचारी की दबंगई भी खुलकर सामने आई। अधिकारी ने यह कहा है कि गुटखा खाऊंगा भी और जुर्माना भी भरूंगा। जाहिर है ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अगर आप
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट से काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट में उपस्थित होने से मिली राहत के बाद फिल्म अभिनेता सलमान खान के वकील की ओर से पेश हाजिरी माफी को जिला और सत्र न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। काला हिरण शिकार प्रकरण और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को 18वीं बार हाजिरी माफी मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान को कोर्ट में वर्चुअली उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है और लेकिन वो वर्चुअली भी उपस्थित नहीं हुए और हाजिरी माफी मांग ली गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। ने सीजेएम कोर्ट में 2 प्रार्थना पत्र अलग अलग प्रस्तुत किए थे, जिसमें ये बताया गया कि सलमान खान ने अपना आर्म्स लाइसेंस गुम होने के संबंध में झूठे शपथ पत्र दिए। वो दोनों ही एप्लीकेशन सीजेएम कोर्ट द्वारा खारिज की गई। उसके विरुद्ध स्टेट ने अपीलें पेश की, वो सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। आज उसमें सरकारी वकील ने अपनी बहस की और हमने उस बहस के जवाब और साइटेशन पेश करने के लिए नेक्स्ट डेट लिए। अब उसमें बहस पंजाब और हरियाणा के किसानों का लंबे समय से जारी आंदोलन अब बॉलीवुड पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान विरोध जरूर 3 कृषि कानूनों का कर रहे हैं, लेकिन इसके आड़ में कई जगह पर फिल्म शूटिंग को भी रोका जा रहा है। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड का मशहूर देओल परिवार भी शामिल हो गया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने साफ कर दिया है कि वो देओल परिवार को इन 2 राज्यों में फिल्म शूटिंग नहीं करने देंगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में किसानों ने बॉबी देओल की फिल्म लव हॉस्टल का उसकी शूटिंग रोक दी थी और फिल्म क्रू को बिना शूटिंग किए ही वापस जाने को कहा गया था। उस समय बॉबी देओल वहां पर मौजूद नहीं थे और किसानों की माने तो देओल परिवार का विरोध करने की वजह सिंपल है। उनके परिवार के 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। एक तरफ सनी देओल और हेमा मालिनी सांसद हैं, तो वहीं धर्मेंद्र भी सरकार के प्रति नरम रहते हैं। ऐसे में किसान भी इसी बात को मुद्दा बनाकर देओल परिवार को घेर रहे हैं और वो उन्हें पंजाब और हरियाणा में अब शूटिंग नहीं करने देंगे। अभी तक परिवार की तरफ से किसी ने भी इस पर रिएक्ट नहीं किया है। यूपी के ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिला अधिकारी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा है और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सरकार की तरफ से 3 काले कानून जो पारित किए गए वो किसान हितैषी नहीं हैं। देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अविलंब इन कानूनों को वापस लिया जाए और साथ ही किसानों की स्थिति को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में
ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। कानून की वापसी हो, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की कमेटियों का जो बना हुआ बिल है उसको पारित किया जाए और जो एमएसपी पर गारंटी सरकार लिख कर दे, कानूनी रूप उसको दे के इससे नीचे खरीदना हो। बाकी हमारे जो संगठनों के लोग 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड में थे, नेता थे, उन लोगों पर जो फर्जी मुकदमे लिखे गए वो मुकदमे वापस हों और जिसने भी तिरंगे का अपमान किया है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरकार से ये भी मांग है जो तत्काल उसको गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए जिसने हमारी आन बान शान और तिरंगे का अपमान किया। 26 जनवरी को जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसमें कई किसान नेताओं ने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जो तस्वीरों में स्पष्ट दिखा। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में? अब ये गलती वहाँ दिल्ली सरकार की है। हमारे नेताओं को या हमारे संगठन को फ्लैग मार्च के लिए जो रूट दिए गए थे, आपने उनको रात में डाइवर्ट किया, आपने वहाँ पे बैरिकेड लगा दी जो रूट हमें दिए थे। तो हम कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 70 से ज्यादा दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की मार तमाम इंडस्ट्रीज पर पड़ रही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है। बहादुरगढ़ के रोहद इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर की इंडस्ट्री है, जहां पर कुछ फैक्ट्रियां आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में भी हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस बार फैक्ट्रियों में करीब 20% उत्पादन कम हुआ है, जहां पर रोजगार के लाले हैं और वर्करों को काम भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट है, क्योंकि टिकरी और झाड़ोदा बॉर्डर बंद होने के कारण दिल्ली में तैयार और कच्चा माल न मिलने की वजह से उत्पादन में कमी आई है, जिससे मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में ही किसान नेता युद्धवीर सिंह ने पीएम मोदी के उस बयान को लेकर के तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों से बातचीत के लिए सिर्फ एक कॉल की दूरी बाकी है। युद्धवीर सिंह ने यह कहा है कि हम पिछले 7 साल से वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री उपलब्ध हो सकते हैं। अगर हमें वो फ़ोन नंबर मिल जाए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम इंतज़ार में हैं। में निरंतर संख्या में वृद्धि हुई है, जन सैलाब बढ़ता रहा है। शुरू में सरकार का ये कहना था कि ये एक राज्य का आंदोलन है, बाद में 2.5 राज्य पे आए वो। आज ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आज का जो चक्का जाम था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एनसीआर को छोड़ के पूरे देश में बहुत ही सफल चक्का जाम रहा। देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं रहा जहाँ पे आज चक्का जाम ना किया गया हो। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही कि बहुत ही शांति, कोई एक भी घटना, कहीं भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। जिस तरह का निवेदन हमने अपने लोगों से किया था, सबने उसका पालन किया। मैं उनको बधाई भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अनुशासन बना के इस काम को सरंजाम दिया। जैसा अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, सरकार निरंतर जो 11 दौर की बातें सरकार से हुई और उसके बाद सरकार ने जो उस बातचीत के तारतम्य को तोड़ा 23 तारीख की बैठक के बाद, प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि किसान के और सरकार के बीच में एक टेलीफोन की दूरी है। हमने तो उसी दिन से कहा कि हम पिछले 6-7 साल से प्रधानमंत्री का वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिस पे प्रधानमंत्री उपलब्ध होते हैं। 20 दफे हमने उनको निवेदन किया, लिख के भी किया, जो भी तरीका होता। हमको तो मिले नहीं। अगर वो कोई ऐसा टेलीफोन, विशेष टेलीफोन है जिसके माध्यम से मुलाकात हो सकती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर हमको अभी मिल जाए तो अभी के अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से वो मन की बात में अपने मन की कहते हैं, लोगों के मन की नहीं समझते हैं, उसी तरह से उन्होंने वो टेलीफोन की बात भी कह दी थी। आज तक कोई टेलीफोन नंबर हमको मिला नहीं है, हम बात को आगे बढ़ा सकें। इंतजार। विदेशी सेलिब्रिटी का किसान आंदोलन को लेकर के टिप्पणी करना जहां बीजेपी को गवारा नहीं है, तो वहीं किसान नेता इसकी सराहना कर बीजेपी पर
निशाना साध रहे हैं। और किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने यह कहा है कि एक फिल्म अभिनेता की मौत पर 2 महीने टीवी पर बवाल होता रहा, जबकि किसान रोज मर रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, जो समझ से परे है। मेरे को समझ नहीं आती दुनिया की कि दुनिया में होता क्या है। एक फिल्म वाला आत्महत्या कर गया तो टेलीविजन ने 2 महीने पीट के रखा। एक ही आदमी कर गया ना, 2 महीने उसकी खबरें चली और 32 किसान रोजाना मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। देश को पालने वाले अन्नदाता, देश को पालने वाले, देश में हर तरह का सहयोग करने वाले, सीमा की सुरक्षा वाले, अन्न की सुरक्षा वाले, और 32 किसान प्रतिदिन मरने के बावजूद भी ये खबरों का मुद्दा नहीं बना। अब एक ट्वीट किया, चलो अच्छा है, स्वागत है, कोई बात नहीं। एक ट्वीट से सारी दुनिया में शोर शराबा शुरू हुआ और 2.25 महीने से बैठे तब भी इतना शोर शराबा शुरू नहीं हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भी जो आंदोलनकारी हैं उनका तो ज़्यादा लोगों का, ऐसे मशहूर लोगों का उनमें अच्छा है, पर मैं वैसे एक स्थिति की बात कर रहा कि भी एक ट्वीट से तो इतना बवाल है। राजस्थान के अलवर में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर जयपुर दिल्ली हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर के खेड़ा बॉर्डर पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया था और वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसको लेकर के राजस्थान पुलिस भी अलर्ट पर रही और दूसरी ओर हरियाणा पुलिस ने भी बावल चौक पर वाहनों को डाइवर्ट करने के संकेतक लगा दिए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले कि वो प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त रखेगी, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले वीवीआईपी क्षेत्र कहे जाने वाले अमेठी के हैं, जहां से खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। इसी अमेठी की तहसील में कानूनगो के पद पर विराजमान हैं लालमणि साहब हैं तो कानूनगो पर कानून से ज्यादा रिश्वतखोरी में साहब का दिमाग रहता है। खुलेआम पैसा मांग रहे हैं और रिश्वतखोरी का ये वीडियो अब जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आरके बाबू बताया जा रहा है घूस लेते हुए, क्या है पूरा मामला, क्या है? जिला सूचना अधिकारी द्वारा मेरे मोबाइल पर ये वीडियो भेजा गया है, मैंने इसे देखा है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जांच कराने के बाद इस पर कार्यवाही कराता हूँ। तो ये वीडियो में कौन दिख रहे हैं, क्या आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? कौन नाम है रजिस्ट्रार कानूनगो, इनका नाम है लालमणि और इसकी दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज दोपहर के वक्त औरैया शहर पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया और शहर स्थित सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में मंत्री जी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने गीत गा करके उनका स्वागत अभिनंदन किया और साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं का हालचाल भी जाना। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने यह बताया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए वो आए। ये कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के संगठन का निर्माण कर रहे हैं और जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से बूथ इंचार्ज गठित कर रहे हैं और जब संगठन तैयार हो रहा है धीरे धीरे, तो 2022 की तैयारी है। इस बार जिला पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों का अच्छा जनसमर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बीजेपी की सरकार ने जंगल राज में तब्दील कर दिया है। यहाँ भय का वातावरण है, लोगों को जाति धर्म के नाम पे बांट दिया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उसी नाम पे लोग वोट लेने का काम करते हैं, काम करते नहीं है। जो वायदे किए थे उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है यहाँ कि आम लोग जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, उनके कनेक्शन कट रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं है, यहाँ से सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में पर्याप्त अच्छा इलाज नहीं है, जब स्थिति बिगड़ती है तो कहते हैं दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मतलब ये स्थिति में लाके भारतीय जनता पार्टी ने यूपी को रख दिया, जहां मतलब चारों तरफ भय व्याप्त है। और तो थाने के अंदर घुस के कई बार ऐसी वीडियो आई है कि पुलिस वालों को भी पीट रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता।
तो ऐसे माहौल से निकाल के यूपी को खुशहाली का माहौल देना है। यूपी के अंदर भी उसी तरह की सुविधाएं जो दिल्ली के लोगों को मिली है। दिल्ली के सरकारी स्कूल आज इतने अच्छे हो गए। 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिए गए चक्का जाम की गोल को हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इसका पूरा प्रभाव जो है वो देखने को मिला और किसानों का 3 घंटे का ये जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। किसानों ने जाम हॉर्न बजा करके खोला और उसके बाद जनता से माफ़ी भी मांगी। किसानों ने यह कहा कि जनता का उन्हें पूर्ण समर्थन रहा। बता दें कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक नेशनल हाईवे को बंद रखा गया था। किसान मोर्चे की तरफ से हमारे किसान आयोगों ने जो हमें जो चक्का जाम करने की कॉल थी 12 से लेकर 3 बजे तक, उसके अंदर हमारे 40 से 50 वॉलंटियर थे जिनका काम यही था कि हाँ अगर हमारे बीच में कोई आके शरारती तत्व हमारे आके इसको चक्का जाम की जो कॉल है इसको ख़राब ना करे। 50 हमने वॉलंटियर तैयार किए थे और बड़ा ही हमारा ये जो चक्का जाम का कॉल था बड़ा सक्सेसफुली गया है और जो हमारे वॉलंटियर ने बड़ा इसके साथ अच्छे तरीके। राम मंदिर निर्माण के लिए यूपी के बाराबंकी से सहयोग दिया गया है। दरअसल सदर विधायक रहे पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता संग्राम सिंह वर्मा ने 51 लाख की समर्पण निधि दी है और उन्होंने ये कहा है कि मेरी करोड़ों देने की इच्छा थी लेकिन 51 लाख का सहयोग देने का आदेश मिला था जिसके बाद उन्होंने 51 लाख का सहयोग दिया। काम है और हम स्वयं श्रद्धा रखते हैं। हम थोड़ा हनुमान भक्त भी हैं, इसलिए मेरी विशेष इच्छा है और किसी के कहने से कोई बात नहीं होती है। कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का संघर्ष तेज होता जा रहा है। आज 3 घंटे के लिए कई जगहों पर चक्का जाम किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों का यह कहना है कि सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए वरना इसी तरह इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन तेज होंगे। ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 8 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਊ, ਕਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਊ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰਚਾ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ मजदूर परिवार। हरियाणा के झज्जर में एक गांव में एक कलयुगी पिता ने अपने 7 साल की मासूम बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हमले के दौरान आरोपी ने अपने बेटे पर भी हमला किया जो कि घायल है और उसे गांव डीघल के सीएचसी सेंटर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। मामला झज्जर जिले के गांव डीघल का है। जानकारी के अनुसार आरोपी आनंद की पत्नी ललिता ने पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में यह कहा है कि उसका पति नशे का आदी है और उसने नशे की हालत में शनिवार की अल सुबह घर में ही कुल्हाड़ी से 7 साल की मासूम बेटी दीपिका पर कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी से गर्दन पर किए गए वार की वजह से मासूम दीपिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये है आज सूचना मिली थी कि आनंद ने अपनी लड़की का कुल्हाड़ी मार कर कत्ल कर दिया है, जिस पर मैं अपने मुलाजिमों के साथ वहाँ पर पहुँचा। जो लड़की दीपिका घर में बने कमरे के अंदर बेड पर पड़ी थी, जिसके बाएं कान के पीछे घाव था, जिसकी मौत हो चुकी थी। जो दीपिका की मम्मी ललिता ने दरखास्त दी जिस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई में। क्या शिकायत दी है सर? उसने दी है कि मेरे घर वाले ने मेरी लड़की का। कारण क्या? कारण तो नशे का कारण बताया। अच्छा, नशे का आदी था? नशे का आदी। कब की घटना है? रात की? आज सुबह। अच्छा, आज सुबह की। 5 साढ़े 5 सुनने में आया बेटे के भी चोट लगी? हाँ, बेटे के भी लगी है। वो कहाँ पे है? वो अच्छा, छुट्टी मिल गई। तो अभी गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच दिल्ली बॉर्डर के पास
3 किसान आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट शनिवार रात 12 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया। यानी कि रात 12 बजे तक सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। और इससे पहले भी सुरक्षा के मद्देनजर इन तीनों बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश दिए गए थे। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में भी कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बैन किया गया। हरियाणा के 14 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। हरियाणा के कितलाना टोल पर अनिश्चितकालीन धरना 44 दिन से जारी है और भिवानी और दादरी जिले में 25 जगह पर जाम लगने के बावजूद धरने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। सुबह 10 बजे से ही किसान धरने पर आना शुरू हो गए थे और जैसे ही 12 बजे किसानों ने टोल की मुख्य सड़क पर जाम लगाकर वहां पर जमीन पर लेट करके सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। और किसानों ने ये कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी मिलने, साथ ही कर्जा माफी होने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने और दिल्ली में बंद बेकसूर किसानों की बिना शर्त रिहाई होने तक ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। जो हमारा संयुक्त मोर्चा शीर्ष नेतृत्व है, उनके आदेश के ऊपर आज हमारे पूरे हरियाणा के अंदर जो 3 घंटे का जाम था, बहुत ही काबिल तारीफ है। हर जनता के अंदर जोश और जुनून है। उन्होंने अपना जन आंदोलन मानते हुए हर आदमी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वो हमारा पूर्ण रूप से कामयाब हुआ। और जिस प्रकार से कल हमारे किसान नेता हरियाणा के गुरनाम चढ़ौनी जी और राकेश टिकैत जी आ रहे हैं कितलाना टोल के ऊपर, उसके लिए कई लाखों आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बड़ा जोश है। हम गांव में गए हैं। अब 3 बजे के बाद में जब धरना समाप्त हुआ है, रोड खोला गया है, तो हम कई गांव में गए हैं। हर गांव में महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों का, युवाओं का भारी ज़बरदस्त जोश है। एक बहुत बड़ा इतिहास जिस प्रकार से कंडेला खाप ने स्वागत किया था, उससे बढ़ के हम यहाँ पर कितलाना में राकेश टिकैत तो हमारे किसान नेता हैं चढ़ौनी। यूपी के महोबा में किसानों के देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन को लेकर के बुंदेलखंड किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों ने तहसील परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। और वहीं सड़कों पर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को चक्का जाम करने से रोका। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते किसानों का चक्का जाम आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन की किसानों से तीखी नोकझोंक भी हुई। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर तीनों कृषि कानून जो सरकार के द्वारा लाए गए हैं, ये किसान हितैषी नहीं है। इन काले कानूनों की वापसी की मांग को लेकर के हम चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, MSP पर कानूनी गारंटी हमें दे। इसलिए हम आज राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। अभी आपका धरना प्रदर्शन किधर चल रहा है? अभी हम तहसील परिसर में हैं, यहाँ पर हमारी सभा होगी और इसके पश्चात हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाएंगे, वहाँ पर जाम करेंगे। किसानों की किन और क्या मांग है? किसानों की पशुओं की एक विकराल समस्या है बुंदेलखंड में कि अन्ना पशु यहाँ बहुत परेशान रहते हैं लोग अन्ना पशुओं से। दूसरी समस्या बालाजी है, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन का बुंदेलखंड का संगठन प्रभारी हूँ। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लाए गए हैं अडानी अंबानी के हित के लिए कि किसान की खेती व्यापारी कराएंगे, अपने मन का रेट देंगे, तो इस पूरे देश के हमारे किसान महासंघ जो है 500 किसान संगठनों का बना है, उसके आह्वान पर हम लोग ये चक्का जाम कर रहे हैं पूरे बुंदेलखंड में। इसी उस पर कुल पहाड़ में चक्का जाम होना है। आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? ये तीनों काले कानून वापस किए जाएं, ये MSP का कानून बनाया जाए कि कोई भी व्यापारी कहीं भी खरीद करे तो हमें। ट्रेन और फ्लाइट की टिकट के बाद अब IRCTC ने बस के टिकट भी बुक करने शुरू कर दिए हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बस टिकट की बुकिंग भी अब शुरू कर दी है। इस सर्विस को देश भर में 29 जनवरी से ही लाइव कर दिया गया है और ये जानकारी IRCTC
की ओर से ही शुक्रवार को दी गई। बुकिंग के दौरान ग्राहकों को बैंक और ई-वॉलेट डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि अब यात्री एक जगह से ही रेल, फ्लाइट और बस की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे और इसके लिए इधर उधर भटकने की अब जरूरत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए हैं और अब इस पद की जिम्मेदारी एडीजी और आईजी पुलिस सौमेन मित्रा को दी गई है और उन्हें अनुज शर्मा की जगह कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। शर्मा को एडीजी सीआईडी बनाया गया है और तय प्रक्रिया के अनुसार चुनाव से पूर्व लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाता है। बीते दिनों चुनाव आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए थे। इसमें लंबे समय से एक ही जगह पर डटे अधिकारियों से उनके तबादले की बात शामिल की गई थी। और बता दें कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा के खिलाफ बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए थे और इन्हीं सब कारणों से शर्मा को हटाया गया है। भारतीय उद्योगपति, दानदाता और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर अब उद्योगपति ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की भावनाओं की सराहना करता हूं, लेकिन ऐसे अभियानों को बंद कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि ट्विटर पर एक तबका टाटा को भारत रत्न देने की पुरजोर मांग कर रहा है और सोशल मीडिया पर इसके लिए बाकायदा एक अभियान भी चलाया जा रहा है। उधर इस अभियान को बंद करने की अपील करते हुए टाटा ने रीट्वीट करके ये कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों के एक तबके की ओर से एक अवार्ड को लेकर के व्यक्त की गई भावनाओं की मैं सराहना करता हूं, लेकिन मैं बेहद नम्रता के साथ अपील करता हूं कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाएं। मैं भारतीय होने और भारत की उन्नति और समृद्धि में योगदान कर पाने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूं। देश भर में कृषि कानून को लेकर के किसानों के चक्का जाम किसानों ने आज किया, तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के नेशनल हाईवे को जाम कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए और आगे से निर्देश आते हैं तो हाईवे जाम लंबे समय तक के लिए भी किया जा सकता है। किसानों के खिलाफ है, किसानों की सारी जो दिक्कतें हैं वो खड़ी हो जाएगी। अपना माल किसान बेचना चाहता है खुले में, कोई भी किसी भी भाव खरीदे उसके प्रतिबंध लगा करके और पूंजीपति को हाथ में किसानों को माल मोदी दिलाना चाहते हैं। ये हमें खतरा है। इसलिए तीनों कृषि कानून जो बनाए अभी वो वापस ले ले और बैठ करके और नए कानून बनाए ताकि। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।